इन्होंने वार्निंग दे रखी है, मारने की धमकी दे रखी है, या किसी पे भी बाहर के इंसान पे या गांव के इंसान पे या इसके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कुछ भी मेरे पति के साथ और मेरे लड़के के साथ करवा सकते हैं। ले जाओ ले जाओ। हाँ ले जाओ। हाँ, खुद भी जान देने की कोशिश की, इनसे परेशान होके इतने ज्यादा परेशान करते हैं। अगर किसी पे भी कुछ भी आँच आई तो मैं यही जिम्मेदार होंगे उसके सिर्फ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, आपने जांच थाने में शिकायत दी है, क्या मामला है? हाँ, शिकायत करी है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? हमारे घर में चोरी चकारी करते हैं और गोली मारने की धौंस देते हैं। मेरा लड़का पढ़ रहा है, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, उसे निकलने नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई की धौंस दिखा रहे हैं कि हम तुझे ऊंचा नहीं उठने देंगे। हाँ, उसे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये? ये बावरिया जाती हैं जी, आपके ही जैसी गांव के परिवार। हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ पे तुझे रहने नहीं देंगे और तुझे यहाँ पे तेरे घर में कौवे बसाएंगे। हमको कम से कम 20 साल हो गए रहते रहते, तब से आई हूँ। बहुत ज्यादा टॉर्चर करके रखा हुआ है। और क्यों टॉर्चर करते हैं, क्यों परेशान करते हैं आपको, क्या कहते हैं? मैं इनकी बिरादरी की हूँ, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि हम यहीं पे तुम्हें रहने नहीं देंगे। हमारे घर में ऐसे जबरदस्ती घुस जाते हैं, बहुत बेरहमी से मारपीट, झगड़ा, लड़ाई। हाँ, हमारे कान नाक सब रे खसोट के ले जाते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ है नहीं, हम बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, और ये बहुत ज्यादा हमको मतलब टॉर्चर करते हैं और मेरे पति को मारते हैं। जैसे कहीं काम से आते हैं, लेट हो जाते हैं, गाड़ी में ऐसी खिड़की खोल के दारू पीते हैं, ऊपर शराब रख के, तो कहते हैं कि तुम्हारी बाप की रास्ता है, नहीं निकलन देंगे। हाँ, उसे वहीं पे मारपीट शुरू कर देते हैं, 5-6 नाम जने। है इन लोगों का? ये गांव के ही लोग हैं? हाँ, गांव के ही क्या लोग हैं, नाम है? जैसी परिवार से हैं। बीरू, दिनेश, सपनू और टिंकू, ये सारे लोग हैं। कितना समय हो गया आपको परेशान करते हुए? हमको 20 साल हो गया। फिर आपने कोई शिकायत नहीं दी? हमने शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। कितनी हाँ, शिकायत दे चुके हैं आप? हम कम से कम 3-4 शिकायत दे चुके हैं यहाँ पे। क्या कहती है पुलिस, क्या कहती है? पुलिस आती नहीं है, कोई जवाब ही नहीं मिलता है। उनके घर आती है पुलिस, चली जाती है। हाँ, क्या राजीनामे का भी दबाव बनाया जाता है नहीं पुलिस के द्वारा? नहीं नहीं, एप्लीकेशन ही ना मिली। तो कितने कैसा समय भी हो कोई गया ये आपको इतने परेशान कर रहे हैं? क्या कैसी कहते भी हैं, क्या जान से मारने की भी धमकी देते हैं? जान से मारने की, गोली मारने की धमकी देते हैं। रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। अच्छा, सबूत हैं आपके हाँ, पास? सबूत है हमारे पास। इन्होंने बहुत ज्यादा हमको परेशान करके रखा हुआ है। अब मेरा लड़का यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। एक ही लड़का है मेरे पास। कहते हैं कि बाहर निकालो इनको, गोली से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, बाहर नहीं घूम सकते निकल के। हाँ, इस तरीके की बात करते हैं। डिप्रेशन में है हम, आप सुसाइड भी करना चाहते हैं इनके ऊपर। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती है तो अगला कदम कौन सा उठाएंगे, क्या करेंगे आगे आप? हम आगे कोर्ट में जाएंगे, अगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी तो मैं वहाँ पे केस करूंगी। वीडियो में कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है, महिलाएं सारी महिला उनकी ही है, उन्हीं की है सारी महिला। बुआ है, चाची है, सब उनकी है। सभी एक जगह होके आज लड़ाई एक से होती है, सारे गोल इकट्ठे होके आते हैं। वजह क्या है, क्यों आपको यहाँ से मारपीट करके भगाना चाहते हैं? कहते हैं कि हमारी छाती पे क्यों रह रही है यहाँ पे, यहाँ से चली जाए यहाँ से। अब मैं कहाँ पे चली जाऊँ? तो पूरे गांव में इनको ही परेशानी है आपसे? हाँ, इनको ही परेशानी है। अगर मेरे आदमी को, अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? मेरे पास कुछ और भी तो नहीं है। आप क्या काम करते हैं आप और हम आपके घर वाले? मजदूरी करते हैं जी। अभी हमारी सास अभी आई हैं, हम खेत से आए हैं, धान वान काट रही हैं, कटाई कर रही हैं। घर में और कौन कौन है? कोई ना, हम 7 पिरानी है, 6 पिरानी है वैसे। हाँ, 2 बच्चे हैं और हम, एक सास है, एक देवर है, एक पति है और हम है। हाँ, तो कुल मिला के आपकी जान को खतरा है? जान को खतरा है बहुत ज्यादा। हमारा देवर कंपनी लगा हुआ है, वो मजदूरी करता है, तो आते जाते को भीतर अंदर घर में अपने में खींच के ले जाते हैं, चोरी चकारी जुम्मे लगाने के लिए। हाँ, कहते हैं कि तुम पे वो एक्ट वाला केस लगवा देंगे, हरिजन केस लगवा देंगे, जिंदगी खराब कर देंगे तुम्हारी और सड़ा देंगे तुमको। पुलिस क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? पुलिस पता नहीं क्यों सुनवाई नहीं कर रही है। हमने कम से कम 3-4 बार यहाँ पे दरखास्त लगाई है
कोई कैसी भी हमारे पास वापस खबर नहीं जाती, नहीं बुलाया जाता है। हाँ, हमारे पास ये कितनी शिकायत लगाई हुई है यहाँ पर? लगभग 25-27 शिकायत नहीं? 27 शिकायत है, 27 शिकायतों के बाद भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? जी मनीराम सनौक कारे। मनीराम जी, एक शिकायत आपने दी है, क्या मामला है? जी शिकायत दी है जी, हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। हम डिप्रेशन में घिर रखे हैं। सिर्फ जैसी परिवार ने उनने मतलब परेशान कर रखे हैं बहुत ही ज़्यादा। इतने कि हमारा लड़का एक यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, उसे रास्ते में निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो उसे पकड़ के मारते हैं, वो जाने नहीं देते हैं। मतलब वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहा है। कोई भी हमें कहीं कमाने जाते हैं तो रास्ते में घेर लेते हैं, कभी आरटी का गाड़ी लगा के घेर लेते हैं, वो वहाँ मारते हैं। फिर 20 साल से मतलब हमें टॉर्चर कर रखा है बहुत कौन ज़्यादा। लोग हैं ये जो आपको ये सिर्फ मारपीट जैसी परिवार व उनके रिश्तेदार एक ही जगह रहते हैं। जैसी परिवार व उनके रिश्तेदार एक ही जगह रहते हैं सभी। ये कहते हैं कि तू इसको लेकर हमारे यहाँ नहीं रह सकता, हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। तेरे लिए तो हमारी एक एप्लीकेशन ही काफ़ी है, हमारी जन कैसी लगाएंगे या कौआ बसाएंगे, तेरी एक एक ईंट बिगवा देंगे, तुझे नहीं रहने देंगे। और जैसे ही कोई हमारे अपनी जाति का हमारे हम उठा खड़े करते हैं मतलब इनके खिलाफ, तो ये कहते हैं कि हम उन पर भी हरिजन एक्ट लगा देंगे। ऐसा इन्हें बोल रखा है। हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं। रात के वार ज़्यादा करते हैं, दिन में कम करते हैं और हमें मार कूट करके गांव में रोते भी हैं। कहते हैं सरपंच से जाके के हमें उल्टे मारते हैं, जबकि मैं अकेला और ये कम से कम 150 ये सारे तो मुझ ये पे जान से मारने की भी धमकी देते हैं? जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, लड़के को मारने के लिए धमकी है उसमें कि मैं तुझे सीआईबी पे गोली या खुद हम गोली मार देंगे तुझे तो हम। आपने पुलिस में शिकायत दी इसकी? पुलिस में कम से कम 10 या 11 बार शिकायत दी। हमारे पास कोई शिकायत नहीं। पुलिस उनके घर तक आती है और वहीं से वापस हो जाती है और फिर हम दोबारा जाते हैं तो पुलिस हमको ही उल्टा धमका के भगा देती है। कितनी दफा हुआ है? कम से कम 15 दफा हो लिया। बड़ी बात हो तो, और छोटी और जैसे हमने दिए रिकॉर्ड हुए करी है, मतलब पुलिस बुलाई है सीपी कौन सी है 112 वाली, तो वे तो कम से कम 150 बार बुला ली, कोई समाधान नहीं? नहीं कोई समाधान नहीं। उनके घर तक आती है पुलिस और वापस चली जाती है और हम फिर दोबारा फोन करते हैं। उनके घर में तो 1.5-2 घंटा बैठ के जाती है। हम बुलाते हैं तो बिल्कुल नहीं आती। तो अगर शिकायत ये नहीं लेती है पुलिस, नहीं कार्रवाई करती है, तो आगे क्या करेंगे आप? तो जी आगे हम और क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट केस करेंगे। क्या अपनी लड़ाई तो लड़नी है जी, जैसी हम तक लड़ी जाएगी जी। आप करते क्या है? जी मजदूरी करता हूँ मैं। मेरी माता जी मजदूरी करती है, ये भी मजदूरी करती है, हम सारे मजदूरी करते हैं। हम तो खेत क्यार भी नहीं है, हम जाट जाति से ही हैं। और वो कितना टाइम हो गया आपको गाँव में रहते? हमें टाइम तो काफ़ी हो गया, कम से कम 20-25 साल हो गए और 25 साल से ही ये परेशान कर रहे हैं वहाँ। तो इनको ही प्रॉब्लम? सिर्फ जैसी परिवार वह उनके रिश्तेदार वो वहीं रहते हैं सारे के सारे। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं जी इनका कैसे इनका कोई समाधान करना सरकार करे तो ठीक है, नहीं हम कोर्ट जाएंगे आगे बहुत ज्यादा कुछ तो करेंगे। बच्चा अभी घर ही है या फिर डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहा है? घर ही है बच्चा, डर के वजह से बाहर नहीं निकलते बच्चे। मारने की धमकी रिकॉर्डिंग कर रखी है जी, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग, गोली मारने की धमकी दे रखी है जी। उसमें बताओ क्या करें। मेरे जो कोई बचाव में आता है उनसे कहते हैं तुम इनके बीच में बचाव में आ गए तो मतलब तुम्हें एक्ट लगवा देंगे, फलानी बात है, जो जैसी भी है ऐसे कहते हैं। हरिजन एक्ट की ज्यादा धमकी देते हैं। कहते हैं कि एक ही पन्ना काफी है तेरे लिए, तो तुझे मिटाने के लिए था हमारे लिए। और पिछली बार जैसे मारे तो उसे भी याद दिला के कहते हैं कि तू पिछली बार भूल गया है। पहले भी मारा था? कई बार। ये चोट मेरे पूरा शरीर डैमेज कर रखा है उन्होंने कूट के। वो हमारी बना लियो ले जा। देखिए भैया ये बावरिया हमारे यहाँ आगे हमला कर रहे हैं। पर हमारा घर को ट्रेन पूछना इन्होंने पूछे हमारे घर का गुद कैसा है पूछना। कहीं के समझाने थे ना समझ रहे हैं।
देख लो तुम, देख लो गांव बारे हो, देख लो ये हमारे घर पे आके ऐसा हमला करा, देख लो कोई सारा लेकर के ना आवे गांव में तो एक बार भी, और एक बार ना कई बार ऐसा करे हो।